उप्रेती ब्राह्मणों को कुमाऊनी ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसलिए उप्रेती ब्राह्मणों के इतिहास की श्रृंखला के इस भाग में हम कुमाऊनी ब्राह्मणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इस श्रृंखला के भाग 3 में हम बता आए हैं कि तत्कालीन कूर्मांचल तथा वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र में निवास करने वाले तथा यहाँ से अन्यत्र जाकर बस गए ब्राह्मणों को कुमाऊनी ब्राह्मण कहा जाता है। कुमाऊनी शब्द किसी ब्राह्मण विशेष की कोई जाति या उपजाति नहीं है। कुमाऊं एक क्षेत्र का नाम है तथा कुमाऊनी शब्द विशेषण है जिसका आविर्भाव कुमाऊं से ही हुआ है। यह विशेषण इस क्षेत्र में रहने वाली केवल ब्राह्मण जातियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक जाति की स्थानीयता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कुमाऊनी ब्राह्मण, कुमाऊनी राजपूत या कुमाऊनी क्षत्रिय आदि। कुछ लोग अनभिज्ञतावश समझते हैं कि उप्रेती ब्राह्मण ही कुमाऊनी ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु कुमाऊनी ब्राह्मण के अंतर्गत ऐसी समस्त आदिम, आगंतुक, उच्च एवं निम्न श्रेणी की ब्राह्मण जातियां एवं उपजातियां आती हैं जो या तो कुमाऊं क्षेत्र में अभी भी निवास कर रही हैं अथवा वहां से निकलकर अन्यत्र जाकर रह रही हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी ब्राह्मण, दक्षिण भारत में रहने वाले दक्षिण भारतीय ब्राह्मण तथा बंगाल में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण कहलाते हैं। इस प्रकार कुमाऊनी शब्द का किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है और न ही यह किसी जाति विशेष को प्रकट करता है। यह केवल क्षेत्रीयता को प्रकट करने वाला संबोधन है जिसका प्रयोग कोई भी जाति कर सकती है या करती है। कुमाऊनी ब्राह्मणों की श्रेणियाँ। कुमाऊं क्षेत्र में प्राचीन काल में औसत विद्वता युक्त गिनी चुनी ब्राह्मण जातियां ही निवास करती थीं, परंतु वर्तमान में यहाँ इतनी अधिक ब्राह्मण जातियां तथा उपजातियां पाई जाती हैं कि उनमें भेद करना बड़ा दुष्कर कार्य है। पंडित परशुराम जोशी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में ब्राह्मणों की 150, पंडित रामदत्त पंत के अनुसार 304, पंडित गंगादत्त उप्रेती के अनुसार 254, मिस्टर अटकिंसन के अनुसार 250 तथा पंडित धरणीधर पांडे के अनुसार 300 ब्राह्मण जातियां उपजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाई जाने वाली इन ब्राह्मण जातियों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: मूल ब्राह्मण, आगत ब्राह्मण, वृत्तिक ब्राह्मण तथा कठुआ ब्राह्मण। मूल ब्राह्मण। इस श्रेणी के अंतर्गत वे ब्राह्मण जातियां आती हैं जो इस क्षेत्र में प्रारंभ से ही निवास करती आ रही हैं अथवा इन्हें यहाँ निवास करते करते इतना समय व्यतीत हो चुका है कि वे अपना मूल स्थान ही विस्मृत कर चुकी हैं। यद्यपि ये ब्राह्मण अपनी विद्वता एवं योग्यता के अनुसार कुछ छोटे मोटे राजाओं तथा क्षत्रियों के पुरोहित, पंडित तथा पुजारी आदि हुआ करते थे, परंतु इनमें विशेष विद्वता का प्रायः अभाव होने के कारण न तो राजकाज में अपना कोई उच्च स्थान सुनिश्चित कर पाए और न ही सामाजिक स्तर पर पांडित्य कर्म में प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस श्रेणी के ब्राह्मण प्रायः खस राजपूतों के गुरु और पंडित हुआ करते थे। इन ब्राह्मणों की एक विशेषता यह है कि ये प्रायः मांस खाते हैं। इनमें कराप प्रथा का प्रचलन है और हल चलाकर कृषि कार्य भी करते हैं, इसलिए इन्हें कुमाऊं में उच्च श्रेणी का ब्राह्मण नहीं माना जाता है। समय के बदलते परिदृश्य, कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार जब यह पाया गया कि मुख्य पांडित्य कार्य जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय का साधन नहीं रहा, तो इन ब्राह्मणों ने अपने अपने अलग व्यवसाय भी प्रारंभ कर दिए। इसलिए इस श्रेणी के ब्राह्मण अपने गांवों तथा व्यवसायों के नाम से अधिक जाने जाते हैं और इनके आस्पद भी गांव के नाम से हैं, जैसे चहज गांव के चहजी, सन गांव के सनवाल, दुग गांव के दुगाल आदि। आगत ब्राह्मण। आगत का अर्थ होता है आए हुए। ऐसे ब्राह्मण जो कुमाऊं के मूल निवासी नहीं थे और बाद में अन्य राज्यों से आकर यहाँ बस गए थे, इन्हें आगत, आगंतुक या बहिरागत ब्राह्मण कहा जाता है। जब कुमाऊं में सूर्यवंशी, कत्यूरी चंद्रवंशी और मणकोटी चंद्रवंशी शासकों का शासन था, उस समय इन राजाओं ने भारतवर्ष के दक्षिणी, मध्य तथा पूर्वी भागों से कुछ श्रेष्ठ एवं विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर तथा कुछ तीर्थ यात्रा के प्रयोजन से आए ब्राह्मणों को यहीं रोककर उच्च पदों पर पदस्थ कर दिया था। इसलिए ये ब्राह्मण आगंतुक या आगत ब्राह्मण कहलाते हैं।
कुमाऊं में उच्च श्रेणी के ब्राह्मण वे माने जाते हैं जो 6वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य कत्यूरी, चंद तथा मणकोटी आदि राजाओं के शासनकाल में दक्षिण पूर्व या मध्य भारत के क्षेत्रों से आकर यहाँ बस गए थे। इन ब्राह्मणों में उप्रेती, पंत, पांडे, जोशी, तिवारी, उपाध्याय, पाठक तथा भट्ट आदि आते हैं, जिन्हें इन राजाओं के शासन में दीवान, मंत्री, पुरोहित, गुरु, पौराणिक, पंडित, वैद्य, ज्योतिषी, धर्माध्यक्ष तथा कर्मकांडी आदि के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया गया था। यही ब्राह्मण बहिरागत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के माने जाते हैं। इन ब्राह्मणों का न केवल उस समय शास्त्र सम्मत आचरण रहा था, बल्कि वर्तमान में भी ये उज्ज्वल कर्म, धर्म, श्रेष्ठता तथा सात्विकता के लिए माने जाते हैं। इस श्रेणी के ब्राह्मणों में अधिकांश ब्राह्मण दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, पंजाब, गढ़वाल तथा नेपाल आदि से आए हुए ब्राह्मण हैं। वृत्तिक या व्यवसायी ब्राह्मण। वृत्तिक का अर्थ होता है वृत्ति या व्यवसाय करने वाला। ऊपर क्रमांक 2 में उल्लेखित कुलीन आगत ब्राह्मणों में से ही कुछ ब्राह्मणों में विभिन्न कारणों जैसे रहन सहन, आचार विचार, शिक्षा दीक्षा तथा आचरण व्यवहार में शिथिलता, कड़ी प्रतिस्पर्धा, अर्थाभाव एवं सामाजिक अव्यवस्थाओं आदि के कारण इनके मान सम्मान, विद्वता, श्रेष्ठता, विद्या, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में धीरे धीरे ह्रास होने लगा और ये ब्राह्मण शास्त्रोक्त कर्मों से च्युत होते गए। इसलिए इन्होंने अपने जीवन यापन हेतु अन्य वृत्ति या व्यवसायों को अंगीकार कर लिया। फलस्वरूप ये ब्राह्मण उन कुलीन ब्राह्मणों की तुलना में निम्न श्रेणी के समझे जाने लगे, जिनका उल्लेख क्रमांक 2 में ऊपर किया गया है। कालांतर में इनके वंशजों को नान द्योतिक या नान ब्राह्मण या वृत्तिक ब्राह्मण कहा जाने लगा। इस श्रेणी के ब्राह्मणों के उदाहरण हैं पुजारी पूजा करने से, भक्त भक्ति करने से, हरबोला हरि का कीर्तन करने से तथा फुलारा फूल देने आदि से। कठुआ ब्राह्मण। कठुआ ब्राह्मण इस क्षेत्र के ब्राह्मणों की निम्नतम ब्राह्मण उपजाति मानी जाती है। इनके आचरण एवं संस्कार किसी समय उत्तम रहे होंगे, परंतु इस समय औसत श्रेणी के ही माने जाते हैं। इन्हीं को कठुआ ब्राह्मण कहा जाता है। ये ब्राह्मण यद्यपि ब्राह्मण ही कहलाते हैं, परंतु ये ब्राह्मण कर्मों से प्रायः दूर हो चुके हैं तथा इनमें निम्न जातियों जैसे आचरण, संस्कार एवं रीति रिवाज प्रचलन में आ गए हैं। ये राजपूतों की भांति कृषि कार्यों में हल चलाते हैं और इनमें कराव, ढाटी रिवाज का भी प्रचलन है। इनमें से पहली श्रेणी के ब्राह्मण खस राजाओं के शासनकाल के हैं। दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के ब्राह्मण 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी, चंदवंशी एवं चंद्रवंशी मणकोटी राजाओं के शासनकाल में बाहर से आकर यहाँ बसे थे। दूसरी एवं तीसरी श्रेणी के ब्राह्मणों के मूल पुरुष एक ही श्रेणी के होने के कारण यद्यपि इनके आस्पद एवं गोत्रादि मिलते जुलते हैं, तथापि दूसरी श्रेणी के ब्राह्मण तीसरी श्रेणी के ब्राह्मणों को अपने से निम्न श्रेणी का मानते हैं, इसलिए उनसे वैवाहिक संबंध नहीं रखते हैं।